सेक्सुअल हरासमेंट हमारे माशरे की बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे, लड़के, लड़कियां, औरतें बसों, रास्तों, बस स्टॉपों, पार्कों, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बाजारों, यहाँ तक कि मदरसे में मुकद्दस किताब के सामने भी इस जुल्म का निशाना रोज बनते हैं। मैं हुण जीवा के मर जावा कि मुझे हक है कि मैं इस अदालत में अपने मरहूम शौहर की सफाई में कुछ कह सकूं। प्रोफेसर हुमायूं का 15 साला बेदाग करियर, हजारों स्टूडेंट्स का आइडियल टीचर होना, 45 साला मिसाली जिंदगी, खुददारी, ईमानदारी, सच्चाई, खुदा तरसी, सब खड़ी तमाशा देखती रह गई और बिखरा हुआ सामान और टूटी हुई चीजें जीत गईं। उस शख्स पे क्या गुजरी होगी जिसने अपनी तमाम तर जिंदगी तालीम और तदरीस के नाम कर दी, जो घर के खर्च में से भी मुस्तहिक तलबा और तालबात की मदद कर दिया करता था, अपनी बीवी को बताए बगैर। लेकिन एक प्रोफेसर की महदूद तनख्वाह में पता चल ही जाता है। उसे कैसा लगा होगा जब एक इदारा जहां उसने अपनी जिंदगी के 10 साल दे दिए, बल्कि मैं तो कहूंगी गर्क कर दिए, वहां किसी ने भी एक लम्हे के लिए उस पर लगने वाले पहले इल्जाम के बाद न्यूट्रलिटी के साथ उसकी सफाई सुनना मुनासिब नहीं समझा। अदालती कार्रवाई से पहले पब्लिक और मीडिया ट्रायल ने उसे मुजरिम साबित कर दिया और एक उस्ताद ने अपनी जान ले ली। नौबत यहां तक पहुंची नहीं कि आप जैसा कोई वकील गला फाड़ फाड़ कर इस दुनिया से मेरे शौहर पे लगे हुए इल्जामात का सबूत मांगता, सवाल करता है इस दुनिया से कि उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे घर की दीवारों पे बदचलन, बेहया और आवारा लिखना क्यों मुनासिब था। बार बार घंटियां बजा के मेरे घर पे पथराव करके, गालियां ताने देकर मेरी मासूम बच्ची जो कि हरासमेंट का मतलब भी नहीं जानती, उसकी शख्सियत को क्यों कुचला गया, उसे खौफ और हरास में क्यों मुब्तला किया गया। नौबत यहां तक पहुंची ही नहीं योर ऑनर। आपने ये सवाल उठाया ना कि मैं खामोश क्यों थी, मैं बोली क्यों नहीं, तो मैं तो अपने और अपने खानदान के नाकर्दा गुनाहों को समेटने में ही लगी रही। ये माशरा जो कि बुनियादी तौर पे तमाशबीन है, उससे इंसाफ की क्या उम्मीद की जाए जिसको हकायक से ज्यादा सनसनी में इंटरेस्ट है। मैं एक पढ़ी लिखी प्रोग्रेसिव औरत हूं योर ऑनर। मैं कभी विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, लेकिन ये प्रोफेसर हुमायूं और मेरे लिए तब भी सच और झूठ की जंग थी, मर्द और औरत की नहीं। और आज भी ये सच और झूठ की जंग है। सेक्सुअल हरासमेंट हमारे माशरे की बहुत बड़ी हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चे, लड़के, लड़कियां, औरतें बसों, रास्तों, बस स्टॉपों, पार्कों, कॉलेजेस, ऑफिसेज, बाजारों, यहाँ तक कि मदरसे में मुकद्दस किताब के सामने भी इस जुल्म का निशाना रोज बनते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है ऐसे अफराद की निशानदेही करने पे, उनसे पूछगछ करने पे, जिरा करने पे, उनको जुर्म साबित हो जाने पे चौराहों पे लटकाने पे, लेकिन इल्जाम की सच्चाई बगैर तहकीक के कैसे साबित की जा सकती है।
उसका फैसला कैसे सुनाया जा सकता है और तहकीक रियासत की जिम्मेदारी है। तमाम फरीकैन को अपनी सफाई का पूरा मौका देना कानूनी इदारों की जिम्मेदारी है और कोई हतमी फैसला हो जाने तक हर फरीक के जान और माल की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी है, खा वो मर्द हो या औरत। ये है मेरा और प्रोफेसर हुमायूं का सच।